जहां जहां भी राष्ट्रवादी हैं, अपने राज्य के अंदर जाइए। ये मैंने 8 राज्य आपको बताए हैं, इन राज्यों के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है। आप वहां PIL दाखिल करें और पूछें कि भाई राष्ट्र के स्तर पर कोई कैसे माइनॉरिटी हो सकता है, राज्यों के स्तर पर हो सकता है। तो राज्यों के स्तर पर जो माइनॉरिटी है उसको फायदा दे। पहले तो मैं इस बात के ही खिलाफ हूं कि यह भारत की जो परिकल्पना है, जो संविधान है, उसके खिलाफ है। तो माइनॉरिटी कमीशन पूरे तौर से समाप्त होना चाहिए। इसकी सेकुलर भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर यह है तो मुसलमानों को इससे बाहर करना चाहिए। 25 से 30 करोड़ पॉपुलेशन, जो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, इतनी पॉपुलेशन 57 देशों के इस्लामिक देशों की अलग अलग नहीं है। लेकिन यहां 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं और 9 करोड़ मुसलमान नाजायज हैं, इल्लीगल हैं। बांग्लादेश का मुसलमान है, अफगानिस्तान का मुसलमान है, पाकिस्तान का इल्लीगल मुसलमान है, म्यांमार का रोहिंग्या मुसलमान है, वो अलग से रह रहे हैं। अगर इसमें हटा करके, अगर मैंने लगाया, पहले तो ये खत्म होना चाहिए इन टोटलिटी। अगर इस सरकार के दौर में भी नहीं होगा तो फिर ये कभी नहीं होगा। तो सरकारों पे दबाव डालिए, सरकारों को मजबूर करिए कि आप संवैधानिक फैसला लें, क्योंकि आप इस देश के संविधान को सर्वोपरि मानती हैं। और सरकार को बार बार चेताइए, मैं फिर यह कह रहा हूं, लेकिन इस चेताने में किसी एंटी इंडिया नरेटिव के खिलाड़ियों के हाथों की कठपुतली मत बनिए कि सरकार का विरोध करिए। सरकार को चेताइए, कहिए हमने वोट दिया है, आप राष्ट्र का निर्माण करने आए थे, आपने एक्सप्रेस वे तो बना दिए, लेकिन अब यह भी सुनिश्चित करिए कि इस एक्सप्रेस वे पे विचारधारा कौन सी चलेगी, जिहाद की चलेगी, आतंक की चलेगी या सनातन की चलेगी। यह इंश्योर करना आपका काम है। इसलिए सरकारों से सवाल पूछिए, सरकारों से घेरिए, सरकारों को चेताइए। लेकिन फिर कह रहा हूं, 70 साल के बाद आपको पहली बार मौका मिला है कि सत्ता के शीर्ष पर ऐसे लोग बैठे हैं, तमाम कमजोरियों और दबावों के बीच में इस धरती पे जो एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया था, जहां से कश्यप ऋषि के वंशजों को मार करके, रेप करके भगा दिया था, उस राज्य के इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को कबाड़े में फेंक दिया। वो जो जिहादी नागरिकता देते थे, हम कश्मीर के एक अलग राष्ट्र हैं, हम नागरिकता देंगे, उनकी नागरिकता के कानून को समुंदर में फेंक दिया। सब काम एक ही बार हो जाएंगे ये नहीं लगता। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाएं। और जो इस सरकार को गिराने में, इस सरकार को हटाने में विदेशों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा मक्कार है, राज्यसभा का MP था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कई बार ऐसी स्थिति में पकड़ा गया जिसे सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपने कुछ दोस्तों को बता दिया। वो भी पाकिस्तान जाके ISI से मदद मांग रहा है कि जब तक ये नहीं हटेंगे हम आपका काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है, ये गिराने का खेल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने बनाई है। हां, हम इनको मजबूर करेंगे, इनको बार बार बताएंगे, उस बताने के जितने भी नियम हैं उनका पालन होना चाहिए। लेकिन सरकार हटा करके किसकी सरकार लाएंगे? कौन है वो लोग, कहां हैं वो लोग? इसलिए आप ये चाहते हैं 1000 साल की गुलामी के बाद समाज में चेतना जागी है तो सरकार यकायक बदल जाएगी। सरकार की अपनी बाध्यताएं होती हैं, सरकार की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। सरकार को कब कब करना है, कैसे करना है, यह सरकार का काम है। लिहाजा हमारा काम यह है कि सरकार को यह एहसास कराते रहना कि आप तमाम काम करिए, लेकिन इस संविधान के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसे खत्म करिए। तो संविधान में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही गई है, उसे तत्काल लागू कीजिए।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, तत्काल लागू कीजिए। और ये माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से इस देश में जिहाद को और आतंक को पनपाने वाली मानसिकता को सनातन के पैसे से, सनातन के मंदिरों के पैसे से मजबूत करना बंद कीजिए। और इस देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए, सिर्फ उसकी भाषा, उस राज्य की जो भाषा हो उसके सिर्फ बदलाव होना चाहिए। वहां यह शिक्षा है, यहां वो शिक्षा है। एक और इतिहास जो आतंकवादियों ने लिखा था, जो जिहादियों ने लिखा था और जो लगातार उसको बनाए रखना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास इस बात का मूल्यांकन नहीं करता है कि कौन सही था कौन गलत था। मुझे कोई गलत कह सकता है, सही कह सकता है, लेकिन इतिहास दुनिया का सबसे बड़ी अदालत है, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होती है इतिहास। इतिहास तय करती है, वही चलता है। लेकिन एक ये भी सच है कि इतिहास सिर्फ विजेताओं का लिखा जाता है। वो विजेता आक्रांता हो, आतंकवादी हो, जिहादी हो, जो बहुत आदर्श और नियम की बात करते हैं, उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। शायद यही वजह है कि ये अकबर रोड, ये बाबर रोड, ये औरंगजेब रोड, ये शाहजहां रोड, ये अब्दाली रोड, ये जो 57 सड़कों के नाम हैं, ये इसलिए लिखे जाते हैं कि ये उस वक्त विजय ही हुए थे और बहुत आदर्शवादी थे राणा सांगा। उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप आदर्शवादी थे। आदर्शवादियों की बारे में किताबों में कोई पढ़ता नहीं है, आदर्शवादियों को कोई सुनता नहीं है। आदर्शवादियों के बारे में इसलिए बात नहीं होती क्योंकि उनके बारे में लिखा नहीं जाता। जब लिखा नहीं जाता तो अगली जनरेशन को पता नहीं होता कि कौन आदर्शवादी थे। तो आदर्श जो हैं वो आदर्श समाज के लिए हैं। जब देश आदर्श हो, जब व्यवस्था आदर्श हो, तब हम आदर्शवाद की बात करें। लेकिन आप आदर्शवादी हैं और दूसरा जिहादी है, न वो संविधान को मानेगा, न वो न्यायपालिका को मानेगा, न वो संसद को मानेगा। वो चौराव चौराव में हम क्रिएट कर देगा। वो रजा अकेडमी पूरे आजाद मैदान के अंदर आग लगा देगी। वो पुलिस पे हमला कर देंगे, वो फौज पे हमला कर देंगे, वो संसद में खड़े होकर के वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आपके नियम कानून जो हैं उन्हें लटका के रख दीजिए, कहीं बता दीजिए कि ये नियम कानून लटके हुए हैं, बस उन्हें देख लीजिए और खुश हो जाइए। ऐसे नियम कानून राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाते। राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको हर वो जितना भी तंत्र है उस सब का इस्तेमाल करना होता है। वो पुलिस हो, वो फौज हो, लेकिन समाज, जिससे मैं बार बार कहना चाहता हूं, युवाओं को आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसे मुद्दों को उठाएं और बार बार ये सोचें कि आखिर हम करने क्या आए थे। आपने वोट दिल्ली में सरकार को बिठाया है, इस काम के लिए नहीं बिठाया आपने। सरकारों चलाने के लिए एक संविधान होता है, उस संविधान के ऑर्डर को मानने वाले अदालतों के माध्यम से एक पुलिस होती है। देश इस देश की सीमाओं की रक्षा करती है। ये एक राज सत्ता के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक तो स्थायी है और राष्ट्र किसी किताब से नहीं चलता, संविधान से नहीं चलता, देश चलता है। राष्ट्र चलता है आपकी आस्थाओं से, आपके सरोकारों से, आपके मूल्यों से, परंपराओं से। और ये मूल्य परंपराओं हजारों साल की कसौटी पे कसने के बाद बनते हैं। और वो क्या हैं? आपके 4 वेद हैं, 6 उपनिषद हैं, पुराण हैं, आस्था है, उपासना है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्यावरण है। ये प्रोग्राम जब आप करते हैं तो सरस्वती वंदना क्यों गाते हैं? इसका जिक्र संविधान में नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र की आस्था का हिस्सा है, इसलिए हम सरस्वती वंदना गाते हैं। इसलिए किसी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले दीपों को प्रज्वलित करते हैं। इसलिए मैंने कहा ये सूर्य की पूजा,
ये अग्नि की पूजा, ये तुलसी की पूजा, ये पीपल की पूजा, ये गाय की पूजा, ये गंगा आरती, ये गंगा की पूजा, ये क्या है? यही राष्ट्र है। ये देश नहीं है। राष्ट्र में सारी चीजें उस राष्ट्र के जो वंशज होते हैं, जो हजारों साल की परंपराओं के बाद बनते हैं, उनको ही वो जीते हैं। वो आस्थाएं उनको मानसिक सुकून देती हैं। और हमारी आस्थाएं हैं साइंस से जुड़ी हुई हैं, जिसे आज की सदी साइंस कहती है। हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसलिए नहीं कहा था कि पीपल की पेड़ की पूजा करने से पीपल आपको सोने का पेड़ दे देगा। पीपल एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।